हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे अगर मैं मल्टीपल मटेरियल्स लगाता हूं और उनका स्केलिंग अगर मुझे प्रॉपरली करना है तो हम कैसे कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 मटेरियल लगा रखे हैं और मैंने यहाँ पे UVW मैप मॉडिफायर अप्लाई कर दिया है, बट लेकिन जब मैं इससे स्केल करता हूँ तो आप देख रहे हैं ब्रिक्स में और नीचे वाली टाइल्स में दोनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। सेम अगर मैं विड्थ में आ रहा हूँ और चेंज कर रहा हूँ तो वही प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि टाइल्स की स्केलिंग अलग होनी चाहिए और ब्रिक्स का स्केलिंग मुझे अलग अलग देना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा हम पढ़ रहे हैं। इस वॉल को हमने सेलेक्ट किया, F4 प्रेस किया जिससे मुझे इसके सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसके लिए आईडी बनाएंगे, तो उसके लिए हम चले जाते हैं पॉलीगॉन्स में, पॉलीगॉन, और मैंने नीचे वाले सारे पॉलीगॉन्स सेलेक्ट कर लिए और हम आते हैं यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर पॉलीगॉन मटेरियल आईडीज़, और मैंने बताया इसको मुझे ID 1 असाइन करना है। 1 लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे। नाउ ऊपर वाले सारे पॉलीगॉन्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको ID 2 दे दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। तो दोनों के लिए हम IDs बना चुके हैं। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे वीरे मटेरियल्स यूज़ करने हैं, तो मैं रेंडर सेटअप में चला गया और यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि मैं वीरे यूज़ कर रहा हूँ या नहीं। अदरवाइज़ जिस भी रेंडर इंजन की आप हेल्प लेना चाह रहे हो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे मटेरियल एडिटर में। यहाँ से मैंने एक शेडर चूज़ किया और यहाँ पे नीचे हम आएंगे गेट मटेरियल और सबसे पहले हम लेंगे मल्टी सब ऑब्जेक्ट। आईडीज़ पे जब भी आपको मटेरियल लगाना है तो हम मल्टी सब ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं। उस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे हमने क्लोज कर दिया। ये मल्टी सब ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ID 1 या नीचे वाले पोर्शन में आपको क्या लगाना है, तो मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे ऐसी टाइल्स लगानी है, ये वाइट कलर वाली। हमने क्लिक किया यहाँ पर और यहाँ पर वीरे स्लॉट में आप नीचे आएंगे, वीरे MTL पे डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करके ओके करेंगे और डिफ्यूज़ में हम कोई भी टेक्सचर असाइन करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर और जहाँ पर अभी हमें क्लिक टू पिक अ मैप दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक किया। यहाँ पर नीचे जाएंगे हम और बिटमैप पे क्लिक किया, ओके किया, और जहाँ पे आपको टेक्सचर दे रखे हैं वहाँ पर हम आएंगे और मैंने यहाँ से ये वाला टाइल मार्बल वाला मटेरियल चूज़ कर लिया, ओपन, और हम चले जाएंगे गो टू पेरेंट और ID 2 पे मैं ये ब्रिक्स वाला मटेरियल लगाना चाह रहा हूँ। क्लिक किया हमने नन पे और अगेन वीरे MTL ओके किया, डिफ्यूज़ में गए, बिटमैप लिया हमने और यहाँ से ये ब्रिक सीमलेस वाला टेक्सचर मैंने लेके ओपन कर लिया। नाउ अगेन गो टू पेरेंट, दोनों टेक्सचर्स हम ले चुके हैं। आपके मॉडल को सेलेक्ट रखेंगे और असाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमें यहाँ पे टेक्सचर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इनका स्केलिंग हमें करना है। इसके लिए क्या करेंगे, मॉडिफाई पैनल में हम आए, मॉडिफायर लिस्ट, यहाँ पे क्लिक किया और आप UV प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको UVW मैप दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। और ये मैपिंग कैसी होनी चाहिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बॉक्स के जैसा है, तो यहाँ पे मैपिंग में आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे
तो आप देख रहे हैं ये सेट हो गया ऐसा। यहाँ पे नीचे आना है आपको मैप चैनल, और वहाँ पे मैंने 1 ले रखा है, तो मैं ID 1 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने मैप चैनल भी 1 ले लिया ताकि मुझे फ्यूचर में याद रहे। इसके बाद मैं वापस गया मॉडिफाइड लिस्ट में, अगेन UV प्रेस किया हमने, UVW मैप लिया हमने, बॉक्स मैपिंग अगेन, और ये UVW मैप मैं ब्रिक्स वाले मटेरियल यानी जहाँ पे ID 2 है वहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। तो मैप चैनल में जाके मैंने उसे कर दिया 2। अब आपको एक चीज़ और चेक करनी है, वो है मटेरियल के अंदर भी हमारा मैप चैनल क्या है। तो अब अगेन हम जाते हैं मटेरियल में, जहाँ पे आपने मटेरियल लगाया है वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे मैप चैनल 1 दे रखा। ID 1 के लिए हम 1 यूज़ कर रहे थे, वो है यहाँ पर ऑलरेडी। फिर हम जाते हैं बैक गो टू पेरेंट की हेल्प से, और ID 2 में आते हैं। ID 2 अगेन मटेरियल में जाते हैं, मैप चैनल यहाँ पे क्या है 1, जबकि ये ID 2 के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे 2 असाइन किया है, तो इधर भी आप मैप चैनल में 2 कर देंगे। नाउ गो टू पेरेंट करिए, और आप चाहें तो इसे क्लोज़ कर दीजिए या मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले UVW मैप में जो हमने ID 1 के लिए लगाया है, और अगर मैं अभी इसकी लेंथ से प्ले कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ओनली टाइल्स पे मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, और ऊपर मुझे कोई चेंज रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता है। हमने विड्थ पे भी चेंज किया और इसको ऐसा मैनेज कर लिया। इधर साइड में हम देखेंगे, और लेंथ की हमने हेल्प ली और इसको हमने ऐसा मैनेज कर लिया। आप चाहें तो इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। गिज़्मो हमने ले रखा है, तो स्केल R और उसकी भी हेल्प ली जा सकती है, सभी साइड से उसे स्केल किया जा सकता है। मूव भी कर सकते हो W, और उसे मूव करके मैनेज किया जा सकता है। नाउ मैं चाहता हूँ ब्रिक्स की स्केलिंग मुझे करनी है, तो हम बाहर आ जाते हैं गिज़्मो से, हम चले गए ऊपर वाले UVW मैप में, और यहाँ पर मुझे वही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ हाइट चेंज करनी है, आप देख रहे हैं मैं ब्रिक्स की हाइट चेंज कर सकता हूँ। सेम विड्थ उसकी चेंज की जा सकती है जैसी भी आपको रिक्वायर्ड हो। और यहाँ पे साइड में आए, और लेंथ कितनी रखनी है वो भी हमने वहाँ से स्केल कर लिया। या फिर अगेन आप चाहें तो गिज़्मो की हेल्प से मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो मैंने गिज़्मो लिया, और मैं थोड़ा सा मैनुअली भी सेट करना चाह रहा हूँ। स्केल R प्रेस किया, और ऐसा मैंने स्केल कर लिया इसको, एंड मूव लिया हमने, और मूव की हेल्प से उसे नीचे लाके हमने ऐसा रख दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं हम कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप मैप चैनल बना के प्रॉपरली अलग अलग टेक्सचर्स के लिए स्केलिंग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।